स्लोवेनिया के वर्क वीज़ा के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। बहुत से भाइयों की ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे थे, तो लोग कहते थे कि सर आप बाकी कंट्रीज़ की तो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वर्क वीज़ाज़ की, लेकिन हमें स्लोवेनिया की भी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो गाइस, स्लोवेनिया, जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, जिनको स्लोवेनिया के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको बताता चलूँ कि स्लोवेनिया यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर कंट्री है, और जो कि शेंजन के अंदर भी आता है, और ये अपना बॉर्डर इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया के साथ शेयर करता है। स्लोवेनिया शेंजन के अंदर उन कंट्रीज़ में आता है जो कि बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो वो भाई जो यूरोप आके काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, स्लोवेनिया भी उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर में। तो अगर आप भी स्लोवेनिया आना चाहते हो, तो स्लोवेनिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनके बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी, और कैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और वो मेरे भाई जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मजीद फ्यूचर में आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। तो गाइज़, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको स्लोवेनिया के बारे में बताता चलूँ कि स्लोवेनिया के अंदर आप लोगों ने जॉब कैसे सर्च करनी है। उससे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जॉब हासिल करने के लिए, पहले मैं आपको वो समझा दूँ। तो स्लोवेनिया में अगर आपको जॉब चाहिए, तो ये वहाँ पे एक रूल है कि आपको जिस कंपनी में भी जॉब ऑफ़र होती है, वहाँ पे आप अपने 4 डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हो। वो कौन से 4 डॉक्यूमेंट है? नंबर 1 पे आ जाता है आपके पासपोर्ट की एक कलर फ़ोटोकॉपी। ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, कलर फ़ोटोकॉपी चाहिए आपके पासपोर्ट की। सेकंड नंबर पर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो फिर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपोस्टाइल होना चाहिए। इसके बाद आप FBR के अंदर अगर रजिस्टर नहीं हो तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, और वहाँ से आपको एक प्रूफ मंगवाना होगा FBR से कि आप जॉबलेस हो, आपके पास जॉब नहीं है अपने कंट्री में। FBR जिन भाइयों को नहीं पता तो ये आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ये पाकिस्तान का एक टैक्स का इदारा है FBR, जिसके अंदर आपको रजिस्टर होना होगा, और FBR से आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट या प्रूफ चाहिए होगा जिसके अंदर ये लिखा हो कि आपके पास अपने कंट्री में कोई जॉब नहीं है, या आप कोई बिज़नेस वगैरह नहीं कर रहे अपनी कंट्री में। तो एक ऐसा प्रूफ चाहिए होगा। इसके बाद आपको एक एफिडेविट चाहिए होगा। जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको अपने टैक्स अथॉरिटी से, इंडियन टैक्स अथॉरिटी से आपको भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसके ऊपर ये चीज़ मेंशन हो कि आपके पास कोई जॉब नहीं है अपने कंट्री में। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, और फिर आपने अप्लाई करना है स्लोवेनिया की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। ये कंपनीज़ आपने कहाँ से और कैसे सर्च करनी है, ये आपने सर्च करनी है स्लोवेनिया के अंदर। अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर, तो वहाँ पे आपने लिखना है गूगल के ऊपर जॉब्स इन स्लोवेनिया फॉर फॉरेनर्स। तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सी जॉब्स आ जाएंगी। वहाँ पे आपने फिर कोशिश करनी है अपनी अच्छे से CV मैनेज करके, प्रॉपर यूरोपास CV आपकी होनी चाहिए। और अगर यूरोपास CV आपके पास नहीं है तो इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, और आपकी CV हमारी टीम आपको बना के दे देगी। ऑफ कोर्स सर्विसेज यूज़ करने के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको बाद में ऑनलाइन पे करने होंगे। CV बना के आप लोगों ने यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करनी है। जॉब्स इन स्लोवेनिया फॉर फॉरेनर्स, ये लिख के आपने इंटरनेट पे सर्च करना है। बहुत सी कंपनियाँ आपके सामने आएंगी, तो आपने वहाँ पे जॉब सर्च करनी है। कोई कंपनी अगर आपको ऑफ़र करती है जॉब की, आपको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, और उसके बाद उसको आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, जिनके अंदर आपकी एक कलर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट की, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, FBR से एक जॉबलेस का प्रूफ या सर्टिफिकेट, और एक एफिडेविट। तो ये डॉक्यूमेंट आपने बाय पोस्ट स्लोवेनिया भेजने होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी क्लियर करता चलूँ कि स्लोवेनिया को जो रेजिडेंस कार्ड होता है वो आपको पहले ही मिल जाता है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज, उसमें आपको आने के बाद यहाँ पे वो कंट्रीज़ इशू करती हैं रेजिडेंस परमिट, लेकिन स्लोवेनिया जो है वो आपको रेजिडेंस परमिट पहले ही आपके पते पे भेज दिया। आपको वो पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पाकिस्तान भेज देंगे आपका रेजिडेंस परमिट। बाकी भी और बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि रेजिडेंस परमिट पहले इशू कर देती हैं, जैसे कि फ़िनलैंड हो गया, और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं कुछ। तो स्लोवेनिया भी उसी तरीके से आपको पहले रेजिडेंस परमिट इशू कर देती है। इसके बाद अब मैं ये बताता चलूँ आपको कि स्लोवेनिया की तरफ से अगर आपको ऑफ़र हो जाती है, कंपनी आपको हायर कर लेती है, तो अब आगे वीज़ा क्या क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वर्क परमिट तो इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। बाद में आगे जाके लोग फंस जाते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक सिवाय एक रद्दी के टुकड़े के और कुछ भी उनकी हैसियत नहीं रह जाती।
तो स्लोवेनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपको स्लोवेनिया की कोई कंपनी ऑफ़र करती है, डॉक्यूमेंट्स भेजती है, तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि स्लोवेनिया की जो एम्बेसी है वो एशिया के अंदर सिर्फ 4 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, जिनके अंदर चाइना आता है, इंडिया आता है। इंडिया के लोगों को, इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद ईरान में है इसकी एम्बेसी और तुर्की में है। तो पाकिस्तानी सिटीजन्स अगर वो स्लोवेनिया का स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर वो उनको ईरान से या तुर्की से अपॉइंटमेंट मिलती है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे ख़ुद एम्बेसी देगी, और एम्बेसी जब आपको अपॉइंटमेंट देगी तो फिर आपने एम्बेसी जाना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा। और रेजिडेंस परमिट आपका पहले ही आ जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेजिडेंस परमिट आपका पहले आ जाता है। तो इस तरह आपको ईरान का भी वीज़ा चाहिए होगा, खैर वो बाद में टॉपिक है, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे कि ईरान का वीज़ा आपने कैसे लेना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको एम्बेसी जाना होगा और आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज हो, इंग्लिश आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो एम्बेसडर इंटरव्यू करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा और आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसके आंसर करने होंगे। तो स्लोवेनिया का वर्क वीज़ा उन भाइयों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जिनकी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में या तो रिजेक्शन आ चुकी है या वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो अगर तो वो अपना प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं, अगर वो ईरान जा सकते हैं एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, और अगर वो ये होमवर्क कर सकते हैं कि वो ईरान से जाके अपना वीज़ा स्टैम्प करवाएं, तो उन भाइयों को ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है स्लोवेनिया का। अभी इस वक्त जो स्लोवेनिया में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद बांग्लादेशी और इंडियन वर्कर्स की है। पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद अभी बहुत कम है स्लोवेनिया में। जहाँ तक पाकिस्तानी लेबर का ताल्लुक है, तो पाकिस्तानी लेबर की नज़र में अभी इस वक्त स्लोवेनिया की लेबर मार्केट इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आई होप कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बढ़े। लेकिन फ़िल वक्त इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। एक दो उसकी वजह यह है कि स्लोवेनिया की एम्बेसी इंडिया में मौजूद है, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, और पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, इसलिए पाकिस्तानियों को इतना अभी अट्रैक्ट नहीं किया स्लोवेनिया ने। तो मे भी फ्यूचर में अपनी एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन कर दें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको स्लोवेनिया के हवाले से दी गया। कोई भी आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो आप कमेंट सेक्शन में, टिकटॉक पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं, कोई वर्क परमिट वगैरह हैं आपके पास पोलैंड के, चेक रिपब्लिक के, हंगरी या किसी और कंट्री के, तो वो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज़ पॉसिबल वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के या कंसल्टेंसी बुक करने के। ऑफ कोर्स कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन पे करने होंगे। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।